नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ फिर से बवाल हो सकता है। बिहार में फिर से आंदोलन करने की घोषणा कर दी गई है और इस बार बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। तो इधर बिहार में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार में जो भी अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल हुआ वो नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया गया था। और अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार पर इससे भी बड़ा आरोप लगा दिया और साथ ही बिहार में अगले 5 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है और बिहार की कई नदियों में बाढ़ आ गया है, कई जिले अभी से ही डूबने लगे हैं और साथ ही बिहार के भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के फिर से नए कारनामे सामने आए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध हुआ है उसमें कई ट्रेनों को जलाया गया है, कई स्टेशनों को जलाकर राख कर दिया गया। सिर्फ 5 दिनों में रेलवे को 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। रेलवे ने 5 साल में जितनी संपत्ति रेल हादसों में नहीं गंवाई उससे 6 गुना ज्यादा संपत्ति सिर्फ 5 दिनों में जलाकर स्वाहा कर दिया गया। और ये विरोध प्रदर्शन अभी भी नहीं रुका है। देखिए, फिर से ऐलान कर दिया गया है कि फिर से अब इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के विभिन्न छात्र संगठनों का बीते दिन बैठक हुई और बैठक में एक ओर जहां छात्र युवा नेताओं ने सभी आंदोलनकारियों को बिना सत्र रिहा करने की मांग की और साथ ही नेताओं ने कहा है कि आज शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन से बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। यानी फिर से अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ा आंदोलन होने वाला है बिहार में। और साथ ही सरकार वैसे सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने उत्पाद मचाने का काम किया है। सरकार का कहना है कि यदि इनकी गिरफ्तारी हो गई या फिर ये जेल चले गए तो इनका अब ऐसा प्रमाण पत्र बनेगा कि इनको सरकारी नौकरी तो छोड़िए, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इस पर छात्र युवा नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार सभी वैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है जो इसकी तैयारी कर रहे थे। निम्न मध्यम वर्ग के लिए आर्मी बहाली, देश सेवा और रोजगार बड़ा जरिया था जिसे सरकार अब खत्म कर देना चाह रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि पिछली बार भी जिन्होंने उत्पाद मचाने का काम किया था तो किसी को भी सरकार नहीं छोड़ने वाली है। और बिहार के लगभग हर जिले में स्पेशल पुलिस की तैनाती हो रही है ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके, उपद्रवियों को पकड़ा जा सके। और अब तक लगभग 900,000 तक की गिरफ्तारी हो गई है। और साथ ही कहा गया है कि जिनके ऊपर FIR हुआ है या जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इनका ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे कि इनको सरकारी नौकरी क्या प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर देश जलाकर ये कैसी देश सेवा की बात हो रही है। हाँ, यदि किसी भी योजना से छात्र युवा यदि नाखुश हैं तो प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन करना, आंदोलन करना उनका संवैधानिक हक है, लेकिन इस तरह से देश को जलाकर, बिहार को जलाकर नहीं। अग्निपथ योजना को लेकर चाहे कोई भी कुछ बोल दे लेकिन बीजेपी वाले किसी की नहीं सुनने वाले हैं। हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है बीजेपी। बिहार में हो रहे भारी बवाल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर दी। तो इस पर बीजेपी वाले सीधे जदयू पर आग बबूला हो गए। और बिहार में बीते दिनों जिस तरह से बवाल हुआ था, ट्रेनों को जलाई गई थी, स्टेशनों को जलाया गया था, चारों तरफ बवाल का माहौल था। बीजेपी के कई नेताओं के आवास पर पथराव किया गया था तो कई बीजेपी के ऑफिस जला दिए गए थे। तो इन सब का जिम्मेदार बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ठहरा दिया था। बीजेपी का कहना था कि प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ये सब किया जा रहा है, इन सब में प्रशासन और पुलिस का हाथ है। और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर दिए हैं तो बीजेपी वाले अब और भी भड़क गए। लगातार बीजेपी और जदयू के बीच खाही बढ़ती ही जा रही है, इनके बीच नफरत बढ़ता ही जा रहा है।
बीजेपी ने कहा है कि 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाते हो और अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हो। यानी अब बीजेपी ने, बिहार सरकार ने खुद मान लिया है कि हम लोगों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार में 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से कहा गया कि संजय जायसवाल जी सूरज पर थूकने का काम नहीं करें। नीतीश कुमार पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान पर झांकें। और साथ ही जदयू ने कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो आज चौपट हुई है उसमें बीजेपी का बड़ा हाथ है। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। साथ ही जदयू ने कहा है कि बीजेपी नेता को यह पता होना चाहिए कि बिहार में कोई भी निर्णय होता है वो मंत्रिमंडल की सहमति से होता है। बिहार में एनडीए की सरकार है और जिसके हर निर्णय और कार्य में जदयू के साथ ही भाजपा भी बराबर की साझेदारी होती है। साथ ही जदयू ने कहा है कि संजय जायसवाल जैसे बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठाकर अपने ही शीर्ष नेता पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं ये। अरे बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसर लोग, नहीं मानोगे तुम लोग ना, लगता है लोगों की जान लेने की ठान लिए हो। आप लोगों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के कारण बिहार में हर साल बारिश में सड़कों का हाल बेहाल होता है। अब तो सुधर जाइए। सरकार ने दावा किया था कि 15 जून तक हम जहां जहां सड़कें खराब है उसे ठीक करेंगे, सड़कों पर गड्ढे जो खोदे गए हैं उसे भरेंगे, नालों को ठीक करेंगे, लेकिन इनके वादे तो इनकी तरह ही झूठे निकलते हैं। और अब पटना में जर्जर सड़क के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पटना नगर निगम के दावों के बावजूद थोड़ी सी बारिश में सड़कों की स्थिति दयनीय हो जाती है। सेदपुर नाला बकरी मंडी से सनीचरा मोड़ तक सड़क की दयनीय स्थिति से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आए दिन यहाँ लोगों के डूबने से मौत हो जा रही है। देखिए, बारिश में जब ये नाले भर जाते हैं तो ये दलदल का रूप ले लेते हैं और लगातार यहाँ लोगों की मौत हो रही है। सचिव भुट्टो खान ने बताया है कि थोड़ी सी बारिश में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, लोग फिसल कर गिर जाते हैं जिससे उनकी हाथ पैर भी कई बार टूट जाता है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वर्षों से सेदपुर नाला पाटने की मांग सरकार से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती है और इससे सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। थोड़ी सी ही बारिश में सड़क कीचड़ से भर जाता है। समिति के अध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया है कि इस नाले के दोनों छोर पर लाखों लोग रहते हैं। जेसीबी से सफाई के क्रम में सेदपुर नाला दलदल का रूप ले चुका है और घेरावनी होने के कारण आए दिन यहाँ लोगों की डूबने से मौत हो रही है। तो साहब, आखिर क्या है ये? आप सुशासन की बात करते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, तो देखिए क्या यही आपका काम है? और यही सब कारण है कि आपकी पार्टी आज तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई है। और यही हाल रहा तो आपको लोग वोट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। जब लोगों की जिंदगी नर्क बनाकर रख दोगे तो आखिर आपको सरकार क्यों चुनेंगे लोग? नहीं तो इस तरह के भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई कीजिए जो लोग इस तरह का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं। लगातार दावा किया जाता है कि इस पूरे मानसून में सड़कों पर इस बार जल जमाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी बारिश में इनके दावे हवा हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। जहां एक तरफ उत्तर बिहार में भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है, तो वहीं दक्षिण बिहार में गरज तड़क की चेतावनी दी गई है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है, राज्य में जमकर बारिश होगी। और इधर बिहार में जिस तरह से आए दिन लोगों की वज्रपात से मौत हो रही है, तो लोगों को सावधान किया गया है कि वज्रपात से जरा बच के रहें, जरूरी एहतियात जो बताई जाती है उसका पालन करें। आज दक्षिण बिहार के पटना समेत बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद समेत कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दक्षिण बिहार वालों को खास करके कहा गया है कि इन जिलों में तेज वज्रपात हो सकती है। और साथ ही उत्तरी बिहार के 17 जिलों में भी मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी दे दी गई है। येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया।
तो वहीं उत्तर बिहार के 8 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार में बाढ़ ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। बिहार के कई जिलों में भयानक बाढ़ आ गई है, कई जिले डूबने लगे हैं। और इधर महानंदा का कहर देखिए, कटिहार में कटाव जारी है। पूर्णिया में 59 घर नदी में समा गए हैं। लगातार नदी के किनारे बसे गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। कई घर लोगों के सीधा नदी में समा जा रहे हैं। और इधर मधुबनी में धौंस नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बह गया है चचरी पुल। अब जान हथेली पर रखकर लोग नाव से नदी पार कर रहे हैं। तो इधर बागमती और महानंदा नदी भी तबाही मचा रही है। बागमती और महानंदा नदी भी उफना गई, तो वहीं गंगा और कोसी नदी भी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई नदी या तालाब की तस्वीर नहीं है, बल्कि सड़क की तस्वीर है। महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से देखिए कटिहार के आजमनगर में किस तरह से सड़क पर पानी बह रहा है। तस्वीरों में देखें कि किस प्रकार से सड़कों पर घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। अब इन सड़कों पर नाव चलाने की नौबत अभी से ही आ गई है। और इधर देखिए मोकामा से खबर है कि घोसवाड़ी प्रखंड के बगदादी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे डायवर्जन टूट गया है। और डायवर्जन टूटने से 2 गांवों का संपर्क टूट गया है। और बिहार के साथ नेपाल में भयानक बारिश हो रही है। नेपाल भी लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के कई जिले अब डूबने लगे हैं। और इधर खबर है कि कोसी में भी भयानक बाढ़ आ गई है। देख सकते हैं कि किस तरह से कोसी में सीधा घर समा जा रहा है। किशनगंज में 5 दर्जन से भी ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। और अब बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं कि कोसी नदी के कटाव के कारण उन लोगों को हर साल घर तोड़ना पड़ता है, जिस कारण उन लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की संपत्ति का क्षति होता है। हर साल इलाके के सैकड़ों परिवार बाढ़ और कटाव के कारण विस्थापित हो जाते हैं। अपने घर द्वार छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है। बिहार में भारी बारिश हो रही है और इस बार भी बिहार सरकार ने बिहार को डुबाने का काम किया है। सरकार ने अभी तक तैयारियां पूरी नहीं की हैं, जिससे बिहार के कई जिले में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों से जल की निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है। बिहार के जमुई की बात करें तो जमुई में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। जरा तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सड़क पर पानी बह रहा है। सड़क भी अब नदी में तब्दील होता नजर आ रहा है। हालात इतनी खराब है कि सड़कों पर कहीं कहीं घुटनों भर से भी ज्यादा पानी नजर आ रहा है। बिहार में तो अभी पूरी तरह से मानसून छाया भी नहीं है और पहली ही बारिश में हर बार की तरह इस बार भी सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई है। जो शहर की व्यवस्था के लिए पैसे दिए गए थे, नालों के निर्माण के लिए पैसे दिए गए थे और सब कुछ जल निकासी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पैसे दिए गए थे, वो बिहार के भ्रष्ट नेता और अफसर लोगों के पेट में घुस गए हैं। वे लोग खुद ही गटक गए तो क्या निर्माण करवाएंगे। एक बार फिर से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। शहर के व्यस्ततम इलाके की सड़कें भी लबालब पानी में डूब गई है। आधे अधूरे ढंग से बने हुए नाले पानी की निकासी में नाकामयाब दिख रहे हैं और सड़क के किनारे फुटपाथ नहीं रहने के कारण लोगों को अब नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मनमाने ढंग से आधा अधूरा नाले का निर्माण कर पूरे पैसे की निकासी करके ये लोग खुद अपने जेब में भर लिए, तो कहां से शहर का विकास हो पाएगा। पब्लिक के पैसे को लूटा गया है। जिन पैसों से सही ढंग से नाले का निर्माण होना था, उन पैसों को लूट लिया गया ये भ्रष्ट अफसर और नेता लोग मिलकर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 24 जून से हो गई है और सदन की कार्यवाही 24 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून और 30 जून को होने वाली है। और इस दौरान दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होने और राजकीय विधेयक पारित होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाएंगे।